नमस्कार, प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइमेट 4 में आज आपको दिखाएंगे मोदी से लड़ाई इंडियन स्टेट तक कैसे आई। इसके बाद दिल्ली में केजरीवाल का टेंपल रन वर्सेस परवेश का बजरंगी वेपन भी आपको दिखाएंगे। सड़क पर कोहरा है, समझ लो बड़ा खतरा है। यह पूरी खबर आपको दिखाएंगे डिटेल में। लेडी ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी की सौगात दी है। पनडुब्बी आईएनएस बागशीर को भी देश को समर्पित किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। पीएम मोदी ने कहा कि तीनों युद्धपोत मेड इन इंडिया है। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। आईएनएस सूरत क्या है, अब आपको वो बता देते हैं। सबसे खतरनाक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लेस है। सतह से हवा में मार करने वाले 2 वर्टिकल लॉन्चर ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम से भी ये लेस है। एक बार में 16 ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने की इसमें क्षमता है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। महाकुंभ में तीसरे दिन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालुओं ने आज भी डुबकी लगाई। महाकुंभ में रूस समेत 20 देशों से पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु। महाकुंभ शुरू हुए आज 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संगम नगरी में जो आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है उसका कोई तोड़ नहीं है। वो रिकॉर्ड तोड़ है। साधु संत सन्यासी सब मोहन भागवत के बयान के खिलाफ ही प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस ने आरएसएस को बैन करने की मांग की है। एनएसयूआई की तरफ से इस प्रदर्शन में आरएसएस को बैन करने की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ एनएसयूआई ने प्रदर्शन करके विरोध जताकर मांग की है कि आरएसएस को बैन किया जाए। राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बीजेपी और संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी इस पर जब हमलावर हुई तो एनएसयूआई यानी कांग्रेस के स्टूडेंट विंग की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति जी से मांग है तुरंत आरएसएस जैसी संस्था को बैन करा जाए और मोहन भागवत को गिरफ्तार करा जाए। मोहन भागवत ने तमाम इस देश के नागरिकों का, बुजुर्गों का, देश की फौज का अपमान करा है। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के सच्ची आजादी वाले बयान पर हमला किया है। भागवत का बयान देशद्रोह जैसा है, यह राहुल गांधी ने कहा है। भागवत ने संविधान का अपमान किया। किसी और देश में बयान देते तो गिरफ्तार हो जाती। हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, ये राहुल गांधी ने कहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस को भारत की सच्ची स्वतंत्रता का दिन बताया था। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 को देश को असली आजादी मिली। उनके इसी बयान पर राहुल गांधी ने हमला बोला है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस पर बीजेपी हमलावर हो गई और उसके बाद एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन कर आरएसएस को बैन करने की मांग। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense. इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान पर राहुल गांधी घिर गए हैं। बीजेपी ने राहुल पर चौतरफा हमला बोल दिया। गौरव भाटिया ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल हम भारत से लड़ रहे हैं ये कह रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस है। हरदीप पुरी ने भी इस पर बयान दिया।
उन्होंने कहा कि राहुल मेंटल स्टेबिलिटी चेक करवाएं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी की अज्ञानता का कोई उत्तर नहीं हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेकर शपथ लेने वाले नेता प्रतिपक्ष अब कह रहे हैं कि हम अब भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से ही लड़ रहे हैं। भारत से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। देखो, मैं मानता हूं किसी की अज्ञानता की कोई उत्तर नहीं हो सकता है। राहुल गांधी क्या उसको बोलो जाके अपने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करें। उधर राहुल गांधी पर बाल मुकुंदाचार्य ने भी हमला बोला है। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा है कि राहुल गांधी को आरएसएस ज्वाइन करनी चाहिए, तब जाकर उनकी भावना को वो समझ पाएंगे। देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में आरएसएस का बड़ा हाथ है। न तो भारत में उनकी आत्मा है, न भारत में कभी उनका भारतवासियों से उनका स्नेह बना है। वो कहीं ना कहीं रोम की, इटली की, चाइना की बातें कर कर और देश के प्रगति और उन्नति में व्यवधान बनना चाहते हैं, लेकिन देश समझ चुका है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भर दिया है। पर्चा भरने के बाद केजरीवाल ने कहा कि कृपया काम के लिए वोट दें। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ गाली देने वाली पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ यह हमला बोला है। उन्होंने नामांकन दाखिल किया और उसके बाद बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ काम करने वाली पार्टी है, काम करने वालों को वोट दें, दूसरी तरफ गाली देने वाली पार्टी। नॉमिनेशन फाइल हो गया है और क्या कहना चाहेंगे उस हिसाब से आप? बस मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूँगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, गालियाँ देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके सामने खड़े बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने भी इसी सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है। वर्मा ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने। आज दोनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया नई दिल्ली विधानसभा सीट। एक तरफ बीजेपी के प्रवेश वर्मा है और दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है। प्रभु के आशीर्वाद से बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे और यहाँ से निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। नामांकन भरने से पहले केजरीवाल और प्रवेश वर्मा ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। दोनों नेता समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे और नामांकन भरने गए। आप देख रहे हैं जब नामांकन भरने के लिए जा रहे थे, दोनों तरफ दो तस्वीरें, एक तरफ प्रवेश वर्मा की, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की। दोनों ही नेता भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ निकले, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हुए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ बीजेपी के नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा। नई दिल्ली सीट से एक तरफ केजरीवाल हैं तो दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को इस विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। तो तीनों ही दिग्गज उम्मीदवार हैं। प्रवेश वर्मा बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैदान में। यानी कि मुकाबला दिलचस्प है, जंग जबरदस्त है। ट्रेनें 5 घंटे तक डिले चल रही हैं। कोहरे के चलते 7 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। 100 से अधिक फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। आईएमडी ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट।
दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में आज जबरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। रेलवे के मुताबिक दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें विजिबिलिटी कम होने के चलते देरी से चल रही हैं। कोहरे के चलते उड़ानों पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। अगर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार कैंसिल ट्रेन या फ्लाइट्स की लिस्ट जरूर चेक कर लें, क्योंकि कोहरे के चलते 14 ट्रेनें 1 मार्च तक रद्द कर दी गई हैं। 26 ट्रेनें 5 घंटे से देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही 7 फ्लाइट्स को भी कैंसिल करना पड़ा है। 184 फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं। कोहरा इतना घनघोर है कि दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर लंबा जाम लग गया और अभी राहत मिलने वाली दिखाई नहीं दे रही है, उम्मीदें नहीं नजर आ रही हैं। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है इसको लेकर। आगे आपको दिखाएंगे दिल्ली चुनाव मंदिर का उद्घाटन किया। इस्कॉन मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। मुंबई में बना एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। 170 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया। ये मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को भी समृद्ध करने का एक पुण्य केंद्र बनेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए इस्कॉन के सभी संतों और सदस्यों को और महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले में केजरीवाल की मुसीबत और बढ़ गई है। ईडी को मुकदमा चलाने की इजाजत मिल गई है। गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की परमिशन दी है। केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति इसलिए अहम है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसके ना होने को आधार बनाकर निचली अदालत में अपने खिलाफ चल रहा केस निरस्त करने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट से की है। आपके निजी खिलाफ जांच के लिए उसको सैंक्शन दे दिया है। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन के बीच महाभारत और तेज हो गई है। अखिलेश ने कांग्रेस को नसीहत दी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत इसलिए हम उसके साथ हैं। अखिलेश यादव ने कहा है आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने का समय है। अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव के बयान पर अजय राय का रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस मजबूती से अपना काम कर रही है। सबको लेकर चलने का काम कांग्रेस ने किया है। जहां जैसी परिस्थिति वहां वैसा निर्णय लिया। कांग्रेस मजबूती के साथ अपना काम कर रही है और सबको लेके चलने का काम कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। पर जहां पर जिस तरीके की परिस्थितियां बनती है उस तरह से निर्णय लिया जाता है। खबर भारतीय महिला क्रिकेट टीम से